lakh crore rupees further from the schemes that have already been running and the work that NABARD has already been doing. I'm joined by the Minister of Agriculture, Farmer Welfare and also Rural Development, Narendra Singh Tomar, now joining us. तोमर जी, आपकी दोनों मिनिस्ट्रीज को लेके आज गवर्नमेंट ने काफी बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले फार्मर्स के क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2 लाख करोड़ रुपए और मुहैया कराए जाएंगे और ये किसान क्रेडिट कार्ड के तौर पे जो लोग रह गए हैं इस स्कीम के अंडर, उसमें से अराउंड 2.5 करोड़ लोगों को और ऐड किया जाएगा और 2 लाख करोड़ का फंड और ऐड किया है। आप कैसे देखते हैं आज जो अनाउंसमेंट्स हुई है? आज प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा हुई है। मैं कृषि मंत्री के नाते, ग्रामीण विकास मंत्री के नाते इस पैकेज का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र देश का बड़ा व्यापक क्षेत्र है और कोरोना के इस संकट में कृषि के क्षेत्र ने बहुत साहस का परिचय दिया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के भी इस संकट के समय में किसान ने फसल की कटाई पूरी की और इस बार फसल लक्ष्य से अधिक उत्पादित हुई है। और साथ ही साथ एक तरफ फसल कटाई और दूसरी तरफ फसल का उपार्जन आप देखेंगे तो 275 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, 60 लाख टन धान खरीदा जा चुका है, 8 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद हो चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में भी किसान ने ग्रीष्म ऋतु की जो बुआई है वो गत वर्ष की तुलना में 48% अधिक की है। आज जो पैकेज पे मुख्य रूप से किसानों को मदद देने की बात कही गई है, यह बहुत ही स्वागत योग्य है। हमारे देश में 6 करोड़ 75 लाख किसान हैं जो केसीसी के अंतर्गत आते हैं। उनके पास 4 लाख करोड़ का ऋण प्रवाह है। पिछले दिनों हम चाहते थे कि ये 2.5 करोड़ लोग और इस प्रवाह में जुड़ें और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस केसीसी के अभियान को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 2.5 करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे तो 2 लाख करोड़ रुपया और किसान के हाथ में आएगा। इससे ग्रामीण भारत भी सशक्त होगा, कृषि भी उन्नत होगी और खेती भी आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार से नाबार्ड बैंकों के माध्यम से किसान को मदद करता है। लगभग 90,000 करोड़ रुपया एक बरस में नाबार्ड की मदद ग्रामीण बैंकों को होती है। इस बार 90,000 करोड़ के अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपया और अतिरिक्त मदद दी जाएगी। ये जो मदद है निश्चित रूप से किसान के जीवन में, कृषि के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी, और रूरल डेवलपमेंट को लेके भी नाबार्ड से ही गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बताया है कि 4200 करोड़ रुपीस सपोर्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है। जो रूरल इकोनॉमी की अगर हम पूरी बात करें तो आपको क्या लगता है कि कोविड से उस पर क्या ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ है और आगे आने वाले दिनों में क्या जरूरत हो सकती है? देखिए, ग्रामीण भारत में एक हिस्सा कृषि का है, लेकिन ग्रामीण आबादी के 2 हिस्से हैं। एक गरीब आदमी है, खेतिहर मजदूर है, और दूसरा कृषक है। तो कृषक तो कृषि करता है, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती हैं, लेकिन ग्रामीण भारत के जो अन्य लोग हैं उनके उत्थान के लिए, जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और उनका जीवन बहुत ही सुगमता से व्यतीत हो, इसके लिए ग्रामीण विकास और अन्य विभाग अपने अपने योजनाओं के माध्यम से काम करते हैं। मैं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर पीएम किसान योजना के अंतर्गत ही हम देखें तो छोटे किसानों को
18,000 करोड़ रुपया नगद उसके अकाउंट में भेजा गया है। दूसरा मनरेगा के लिए इसी लॉकडाउन में 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां हमने राज्यों को भेज दी हैं। 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियों के विरुद्ध 21,000 करोड़ रुपया राज्यों को जारी कर दिया है। आज दिनांक को भी 2.5 करोड़ लोगों को हम मनरेगा के अंतर्गत जॉब ऑफर किया गया है। 14 अप्रैल को अगर हम देखेंगे तो 14 लाख मानव दिवस सृजित हुए थे और आज हम देखेंगे तो 15 करोड़ मानव दिवस सृजित हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का विषय हो और प्रधानमंत्री आवास का योजना ग्रामीण का विषय हो, इन सब पर काम चालू हो गया है और इन सब के माध्यम से रोजगार की उपलब्धता हो रही है। गांव में जो मजदूर है वो मनरेगा के अंतर्गत काम करे, उसका स्वागत है और इसके लिए हम उसको जॉब ऑफर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज मजदूरों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज में काफ़ी रियायतें प्रदान की हैं। सामान्य तौर पर गांव का छोटा दुकानदार है, शहरी क्षेत्र में भी पटरी पर रेडी खोमचा लगाने वाला व्यक्ति है, उसको भी 10,000 रुपये तक का आसान किस्तों पर और आसानी से मिलने वाला, कम ब्याज पर मिलने वाला लोन की भी योजना उन्होंने आज अनाउंस की है। इससे निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में भी सुधार आने वाला है। गरीब मजदूर को कम किराए पर मकान की उपलब्धता हो और 6 लाख से 18 लाख के बीच में जो आय वर्ग के मध्यम स्तर के लोग हैं वो सब भी मकान ले सकें, इसलिए ब्याज सब्सिडी की स्कीम को और 1 साल तक एक्सटेंड किया गया है। निश्चित रूप से गांव, गरीब और किसान और मजदूर, इनके लिए आज का जो पैकेज है यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान देगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम और बड़ा सहायक कदम होगा। जी, और अच्छी बात ये भी है, हमने अभी तक देखा है कि रूरल इंडिया में अभी तक कोविड-19 का कम असर देखा गया है, इसलिए रूरल एक्टिविटीज कंटिन्यू हो सकती हैं, जहाँ की शहरों में बहुत सारे शहर बंद पड़े हैं। बिल्कुल। नरेंद्र तोमर जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।